देखो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ अनफेयर। आई लॉस्ट माई 3 ऑफिसेज अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। आई लॉस्ट ओवर 70 टीममेट्स। 70। 70 टीममेट्स। तो देखो यार, जब मेरा डाउनफॉल आया, जब मैंने जैसा आपको बताया अभी, तो उस टाइम पे जो भी डाउट्स थे उनका मेन रीज़न था कि थिंग्स वर टेकिंग अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेरी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही थी। मैंने स्टार्ट किया ज़ीरो से, स्टार्ट किया विदाउट एनी बैकग्राउंड स्टार्ट किया। उसके बाद आई ओपनड अप, ग्रेजुअली ओपनड अप 3 ऑफिसेज इन एनसीआर। वी हैड प्रेजेंस अक्रॉस यूएस एंड यूके एंड यूएई एज वेल। तो हम्बल आप जब रहते हो तब आप जैसा मैंने बोला कि आपकी टीम आपके साथ बेटर अलाइन कर पाती है। वो आपको एक हाई हेडेड पर्सन की तरीके से नहीं देखते, बल्कि वो ऐसे देखते हैं कि ठीक है यार, दोस्त है अपना। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। कोई अपने घर में बैठा होगा, कोई अपने बागान में बैठा होगा, कोई अपने बगीचे में बैठा होगा, कोई कुछ पढ़ रहा होगा, कोई समझ रहा होगा। इसी बीच में हमारी ये वीडियो आती है जो आपको कुछ सिखा के जाती है, कुछ दे के जाती है। इमोशनल कंटेंट, लर्निंग कंटेंट, एजुकेशन कंटेंट। तो आज स्वागत करते हैं एक गेस्ट का जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी एक्सपर्टीज रखते हैं, उसके बारे में जानते हैं और उससे हम कैसे लिंक करके अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो वेलकम सक्षम सर, कैसे हैं? थैंक यू सो मच राहुल फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर। यू मोस्ट वेलकम। सर ऑल गुड, सब बढ़िया? हाँ जी, सब बढ़िया। सर सबसे पहले जो मैं बहुत कहानी पे ना जाके मैं आपसे अब कह पाऊँ, फर्स्ट एक स्लोप जाएंगे। हाँ जी, अभी तक क्या लाइफ में चल रहा है? सब बढ़िया, सब चल रहा है? ऑल सब गुड, ऑल गुड। हाँ जी। तो सर आपसे मैंने एक पहले क्वेश्चन बोला था, मैंने आपसे बताया भी था जी, कि आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन और या डाउनफॉल या कह सकते हैं इमोशनल टाइम कौन सा रहा जिस पे आपने कहा यार मैं फाड़ दूंगा या भाग जाऊंगा या कुछ करके दिखाऊंगा? ऐसा कोई ब्रीफ में कोई ऐसा कोई मोमेंट रहा आपके लाइफ में? बिल्कुल राहुल। मुझे लगता है कि मैं ऐसे थोड़ा सा ट्वीट करता हूँ आंसर को अपने, मतलब उस तरीके से। आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो हमारे को कोई एक इमोशनल मूवमेंट नहीं चाहिए होता है टर्न अप करने के लिए चीज़ों को। वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ समथिंग, वन और द अदर। मुझे ऐसा लगता है। तो ऑल्दो हमारे अराउंड, हम फ्रेंड्स में, इंडिविजुअली, वी ऑल वर्क सुपर डुपर हार्ड, बट एट द सेम टाइम क्योंकि वो लैक ऑफ सेंस ऑफ लैक कहीं ना कहीं होता है, तो वो कॉन्टीन्यूस एक रेस रहती है कि यार कुछ बेटर करना है, कुछ बेटर करना है, कुछ बेटर करना है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, लाइक as far as I remember, class 2, 3, 4, whenever, I always wanted to an entrepreneur. You always want to be an entrepreneur. Yes. Reason being, I wanted to make something that can impact at scale. So that was my idea. And yes, individually emotional moments बहुत सारे रहे हैं। सर कोई बड़ा मोमेंट, जैसे जैसे अभी हमने एग्जांपल सुनते हैं शाहरुख खान जी का कि जो परेशान हो गए थे, वो वहाँ पर वो बीच, मरीना बीच में जाके चिल्लाते हैं कि मैं इस पूरे संसार को, इस मुंबई को खरीद लूंगा, मतलब इस पे राज करूंगा। इसी तरीके से आपको कोई बेस्ट ऐसा मोमेंट यार उस टाइम में बहुत मैं डिवास्टेड हो गया था, खत्म हो गया था और आई वांट टू चेंज माय लाइफ एनी हाउ, मुझे यार चेंज करनी है, ऐसा कोई तगड़ा मोमेंट आपकी लाइफ में हो? श्योर। तो व्हेन आई स्टार्टेड, उसके बाद जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उससे पहले तो आई वाज इनटू जॉब, आई हैड सेविंग्स, आई गॉट दिस हेल्प फ्रॉम माय फैमिली एंड फ्रेंड्स एज वेल। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इनिशियल फेज ऑफ माई स्टार्टिंग अप दिस एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, चीज़ें चेंज हुई, बीच में सेटबैक्स भी आए। अभी रिसेंटली आई फेस्ड अ मेडिकल इमरजेंसी इन माई फैमिली विच वॉज क्वाइट टफ फॉर मी। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सेटबैक्स लगे, डाउट आए, लगा कि यार चीज़ों को फिर से सही करना है, कैसे सही होंगी ये चीज़ें। तो दैट कैन बी पोर्ट्रेड एज वन ऑफ द मोमेंट्स, बट येस दैट वाज आफ्टर स्टार्टिंग अप, नॉट इन द बिगनिंग के इस वजह से स्टार्ट किया था। अच्छा, लेकिन येस, ऐसे मोमेंट्स बहुत हैं और भी हैं कोई स्कूल एग्जांपल बताइए सर, कोई जिससे जिससे देखो हम कनेक्ट कर पाते हैं। किसी के दर्द हुआ, दुख हुआ, कुछ लगा हुआ। मेरे एग्जांपल से मैं बताऊँ, मैं आई वाज इन स्टैंडर्ड ऑफ 7th। तो वो एग्जांपल ऐसा रहा था कि उसमें मैं 7th में था, मेरे फादर कंप्यूटर को लेके गए थे और ही वाज देयर लाइक कि ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चेंज करानी है, तो समथिंग अमाउंट लगना है। तो मैं खड़ा था, मेरे फादर खड़े थे, तो आई हैव सीन दैट वो समथिंग अमाउंट उनके लिए भारी लग रहा था। तो मेरा वो मोमेंट था यार इतना पैसा कमाना है कि मेरे फादर को भी दिक्कत ना हो। तो दैट वाज माय इमोशनल टच, करेक्ट दैट मोमेंट। तो ऐसा कोई अगर
एग्जाम्पल हो तो ऐसे जिससे बहुत मैच है कर यार। पाए। छोटे में तो देखो, छोटे में हम बिजनेस माइंड से या फिर ग्रोथ माइंडसेट से नहीं सोचते हैं। हाँ मतलब जस्ट अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो हाँ यस, साइकिल चाहिए थी, फिर बाइक चाहिए थी। तो एंड देन as I mentioned that coming from a हाँ, middle class family, so it was a deal for my parents at that time. Although they were also working super hard to provide me with everything that I could have. लेकिन यस, दैट वाज सर्टेन मोमेंट। बाकी स्कूल में जैसे जाते थे तो कंपैरिजन होता था कि यार दूसरे बच्चे के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो वो बहुत बचकाना एक माइंडसेट जो होता है। बट यस, चीज़ें वहीं से फीड होनी स्टार्ट होती हैं। यू स्टार्ट टू थिंक अराउंड कि हाँ यार, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे मैं इस सिचुएशन को वंस फॉर ऑल चेंज कर पाऊँ अपने आगे वाली जनरेशंस के लिए। उसी फेज में आपने ये सब चीज़ें देखी थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर इससे भी मुड़ के अचानक एक क्वेश्चन पे आते हैं कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है मेरी फेवरेट हिंदी में सर? प्यार का पंचनामा। प्यार का पंचनामा। बहुत बढ़िया मूवी है यार, आई लव इट। और कोई सर मूवी? थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स Yeah. और लास्ट वन, थ्री मूवीज आई वांट टू नो। अब Okay. प्यार का पंचनामा हो गया, हाँ। आपका कहते हैं थ्री इडियट्स होगी, थर्ड कोई है और मूवी है? आई एम ऑल्सो इनटू ओल्ड मूवीज, सो अंदाज अपना अपना इज वन ऑफ द Wow. क्लासिक वंस दैट आई लव। सो इफ वी लर्न समथिंग फ्रॉम अंदाज अपना अपना, थ्री इडियट, प्यार का पंचनामा, व्हाट इज द मेन लर्निंग? कोई भी आपकी लर्निंग हो कि यार ये लाइन बड़ी मजा आई, ये डायलॉग बड़ा अच्छा लगा मेरे को, चाहे कैसे भी लर्निंग हो, प्लीज लेट अस नो। यार आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग द स्क्रिप्ट्स ऑफ द मूवीज, बट यस आई कैन गिव यू अ जिस्ट अराउंड इट। मोर और लेस मैं सब जगह से एक ही लर्निंग निकालता हूँ कि भाई लगे रहो, काम करते रहो, चीज़ें इवेंचुअली सही होंगी या सही डायरेक्शन पे जाएंगी। अगर हम प्यार के पंचनामा की बात करें तो उसमें ये बोलते थे कि, मतलब बोलते क्या थे, ऐसा कुछ जिस्ट था उसका कि गलत चीज़ों पे कम टाइम इन्वेस्ट करना है, सही चीज़ों पे ज़्यादा टाइम लाइन इन्वेस्ट मिल गई करना ना है। ये तो, हाँ जी, ये लाइन मिल गई हमें, गलत टाइम पे कम टाइम इन्वेस्ट करना, सही चीज पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट एग्जैक्टली ये फिगर आउट करना है कि सही चीज़ क्या है। टाइम इन्वेस्ट होता ही रहता है हमारा, मतलब टाइम इज टिकलिंग, राइट। अगर हम उसकी बात करें, ये जो थ्री इडियट्स है, तो उसमें भी सेम चीज़ है कि आपको अगर एक विजन पता है अपना, तो अगर आप उस विजन पे लगे रहोगे, इवेंचुअली यू विल डू इट। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड हमें पजेस रखना है, अपने पास रखना है, एंड दैट्स इट। अंदाज अपना अपना में कुछ अंदाज अपना अपना, इट वाज अ फन मूवी यार। क्या डायलॉग किया, कोई डायलॉग या कोई सीन आपको याद हो, यार ये अच्छा डायलॉग लगा था मुझे सीन? इट वॉज काइंड ऑफ अ रोम कॉम एज फार एज आई रिमेंबर। इट्स बीन अ वाइल आई वॉच्ड इट लास्ट, तो मुझे एग्जैक्टली डायलॉग्स उससे याद नहीं है। स्टिल कोई सीन वगैरह, और यार ये इसमें कुछ मुझे अच्छा लगा, ये अभी तक मेरे मन में छपा हुआ है मेरे मन में, ऐसा कुछ है? मुझे ओवरऑल जो केमिस्ट्री थी वो दोनों जो उसमें एक्टर्स थे, आमिर खान था, सलमान खान था, तो उन लोगों की जो केमिस्ट्री थी वो अच्छी लगी, वो फन वाइब अच्छी लगी। मतलब इट वाज अ टोटल एंटरटेनमेंट पैकेज फॉर मी। आई ऑनेस्टली didn't ever see that movie with the motive कि इससे कुछ learning निकालनी है। To be honest, I cannot recall any learning out of it, but yes, it was a fun movie for me. ग्रेट सर। सर यू हैव सेड दैट आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपने बताया कि मेरे पास सेटबैक्स भी आए, और जी हाँ होते हैं, इमोशनल कंटेंट भी होते हैं, ये चीज़ खराब भी होती है। तो आपके घर पे भी ये था कि यार बेटा तू जॉब कर, बिजनेस मत कर, ये ऐसे कर वैसे मत कर, जो हम बोल रहे हैं वैसे कर, ऐसा कुछ था आपके घर में भी? मैं यार, मेरी फैमिली हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है मेरे इनिशिएटिव्स, मेरे आइडियाज़ को लेके। अच्छा। बट यस, एक नॉर्मल मेंटालिटी जो होती है, तो मेरी फैमिली में मेरे डैड हैं, मॉम हैं, भाई हैं, तो नन ऑफ देम आर इनटू बिजनेस। तो आई कम फ्रॉम अ नॉन बिजनेस फैमिली, तो ऑब्वियसली इट वाज पॉइंट ऑफ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ देम व्हेन आई डिसाइडेड टू गॉट इनटू अ बिजनेस। उन्होंने मेरे को पुश नहीं किया या पुल बैक नहीं किया कि यार ये नहीं करना है या ऐसे नहीं करना है। बट येस, उन्होंने मेरे को कुछ लर्निंग्स दी, कुछ बताया कि यार अगर इधर जाओगे तो ये इतना इजी रहा नहीं है, टफ रहेगा, कैसे नेविगेट करना है। तो येस, दे गिव मी इनसाइट्स अराउंड दैट, एंड आई हैव बीन लिविंग थ्रू आउट दोस। कोई लर्निंग आपके फादर की या किसी की कि यार ये हार्ड होगा, ऐसा होगा, कुछ लर्निंग कोई आपको मिली है? बहुत हैं। आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर, एंड उनकी तो मतलब डे टू डे वो मेरे को कुछ तीन लर्निंग हम कुछ तीन लर्निंग्स। ओके, द फर्स्ट वन इज द ग्राफ इज ऑलवेज एक्सपोनेंशियल। ओके, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा हाँ, मैं बताता हूँ। समझाइए। बेसिकली अगर आप किसी चीज़ पे लगे रहोगे या काम करते रहोगे तो आपकी चीज़ें हमेशा ग्रो करेंगी।
ओके। ठीक है। ओके। आपके पास सेटबैक्स आते हैं, बैकलॉग्स आते हैं, कुछ भी चीज़ ख़राब होती है तो आपको पछताना नहीं है या फिर उसको टर्न डाउन नहीं करना है, आप उस पे लगे रहो। इफ़ यू आर वेरी मच लाइक इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, you will eventually achieve it. This is what I have been saying since the starting. So ये this, जो मूवीज की स्टार्टिंग हमने निकाला सेम इसे मैच कर रहा है, मतलब Yes. लगे रहो भैया, हाँ, लगे रहो भैया, करते रहिए अपना। ये हमारा मतलब फर्स्ट ऑफ द लर्निंग्स दैट माय डैड गेव. सेकंड क्या होगी? सेकेंड लर्निंग इज के ऑलवेज स्टे हम्बल, ऑलवेज स्टे डाउन टू अर्थ. रीजन बीइंग, मतलब अगर आप स्टे हम्बल रहोगे, आप डाउन टू अर्थ रहोगे, तो चीज़ें आपके फेवर में ज़्यादा रहेंगी. आपको उड़ना नहीं है. जो भी चीज़ें आएंगी, अगर आपकी ग्रोथ आती है, आपके पास पैसा आता है, कुछ भी आता है, ये सब एक्सेस है. आप अभी आया अभी चला गया. ये पजेसिव वाली चीज़ें नहीं है कि जिनको आप हमेशा पजेस करके रख सकते हो. बट जेन्यूनिटी, हम्बलनेस, ये सब चीज़ें वो हैं जो आप हमेशा पजेस करके रख सकते हो. कितनी सिंपल बात है सर. राइट. बस सब का सूत्र यही कि लगे रहो, हम्बल रहिए. करेक्ट. सर ये हम्बलनेस जो अगर आपके जो मुझे बताया था, आपका बहुत अच्छा फेज आया है, फेज डाउन गया, अप गया, उस अप वाले फेज में जहाँ आपने बहुत अच्छी सक्सेस देखी है और देख भी रहे हो, तो उस फेज में आपने ये हम्बलनेस और ये एक्सपोनेंशियल वाला सब चीज़ें रेगुलर रखी? ऑब्वियसली आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. तो मतलब बहुत अच्छा फेज, आई डोंट नो हाउ टू कॉल इट अब बहुत अच्छा फेज, बट येस, मैंने स्टार्ट किया ज़ीरो से, स्टार्ट किया विदाउट एनी बैकग्राउंड स्टार्ट किया. उसके बाद आई ओपनड अप, ग्रेजुअली ओपनड अप 3 ऑफिसेज इन NCR. वी हैड प्रेजेंस अक्रॉस US एंड UK एंड UAE एज वेल. तो हाँ, मतलब ठीक ठाक हुआ. टीममेट्स थे काफ़ी. ठीक ठाक नहीं हुआ, अच्छा बहुत बेहतरीन हुआ. काफ़ी बेहतरीन हुआ. रेवेन्यू काफ़ी अच्छा था हमारा. तो सर मैं पुनः उस रेवेन्यू के अंदर आपने वो हम्बलनेस रखी थी या? बिल्कुल बिल्कुल रखी थी. उस हम्बलनेस के बिना मुझे नहीं लगता कि आप एक टीम के साथ अलाइन कर सकते हो इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू गेट मोस्ट आउट ऑफ इट विद योर एफर्ट्स और फॉर योर एफर्ट्स. तो सर इस हम्बलनेस से क्या बेनिफिट्स होते हैं? क्योंकि ये हम्बलनेस बहुत सिंपल लैंग्वेज लग रही है. क्या बोल रहे हैं यार, ये लोग तो हम्बलनेस बोल रहे हैं, सादा सिंपल रहो, मतलब अच्छे रहो, विचार रहो, सब पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी बुक बोल रही है, पूरी ग्रंथ बोल रहे हैं हम्बल रहो. मगर अब रियल लाइफ एग्जाम्पल में, जिसे मैंने पूछा अपनी लाइफ में सक्सेस में आपने वो रखी हम्बलनेस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग हम्बल? क्या रहेगा? अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे मैं बताऊं तो हम्बल आप जब रहते हो तब आप जैसा मैंने बोला कि आपकी टीम आपके साथ बेटर अलाइन कर पाती है. वो आपको एक हाई हेडेड पर्सन की तरीके से नहीं देखते, बल्कि वो ऐसे देखते हैं कि ठीक है यार, दोस्त है अपना, हम इससे ओपन अप हो सकते मतलब हैं, अलाइन हो पाएंगे, अलाइन हो पाएंगे, चीज़ों को बेटर तरीके से फिगर आउट कर पाएंगे. ठीक है. वॉट एवर वी ऑल आर डूइंग, वी डू नॉट नो. एक्चुअली वी ऑल आर नेविगेटिंग थ्रू द लाइफ, राइट? Exactly. हम सब लोग ही फिगर आउट कर रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली. Exactly. तो उसमें हम्बल रहना शुड बी द फर्स्ट इंस्टेंस, Ingredient. फर्स्ट थिंग, इंग्रेडिएंट, राइट? जिससे हमें मतलब किसी और को ऑफेंड करके हमें क्या मिलेगा. और अगर हम हम्बल रहेंगे तो उससे हमारा नॉट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बट इन जनरल we'll be able to connect with a lot more people. We'll be able to figure out way more better opportunities. ये आपके हमारे बोल्ड पॉइंट्स हो गए. वी विल एबल टू फिगर आउट मोर पीपल, और अपना नेटवर्क बढ़ जाएगा हमारा और अपॉर्चुनिटी हमारी बढ़ जाएगी. करेक्ट. और सर एक धारणा भी है कि यार बड़े जो हो जाते हैं ना, ये बहुत पैसा कमा लिया, बहुत बड़े बड़े मतलब नामचीन हो गए, आपने बहुत सक्सेस पा ली, बट आप उसके बाद हम्बल नहीं रह पाते. तो आई बिलीव, व्हाट आई बिलीव, नॉट दैट इज माई बिलीव, कि दैट इज वेरी इजी टू नॉट हम्बल एट दैट स्टेज, बट दैट इज ए एफर्ट. आपको एफर्ट डालना पड़ेगा टू बी हम्बल. ये ना अपब्रिंगिंग का पार्ट है. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी अपब्रिंगिंग सही तरीके से हुई है तो आप ना चाहकर भी हम्बल ही रहोगे. दिस इज व्हाट आई बिलीव. और अगर आप मतलब आई एम नॉट सेइंग इट इन अ नेगेटिव वे, बट अगर आपकी लाइफ इजी रही है, अगर आपको कुछ ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर पुल बैक वाले फेजेस नहीं आए हैं आपके ज़्यादा, तो आप ओवर द टाइम थोड़े से एरोगेंट हो सकते हो, या फिर आपका हाई हेडेडनेस थोड़ा आ सकता है. तो वो इट्स पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ इक्वेशन. जिससे ठोकरें खाई वो समझ सकता है. ट्रू दैट. समझ सकता है कि जी हम्बल रहना एक ऐसा रास्ता है कि ये साथ में रहना चाहिए हमेशा. सर हम सेकंड पॉइंट पे थे. थर्ड पॉइंट क्या सीखा आपने फादर से अपने? थर्ड पॉइंट मैंने फादर से ये सीखा कि भाई हमेशा चीज़ों को
अलाइन करके चलो, मतलब के प्लान करके चलो। कभी भी विदाउट प्लानिंग काम मत करो। अगर आप प्लान करके चीज़ों के साथ चलोगे तो चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से आउटकम देंगी। अगर आप विदाउट प्लानिंग स्पॉन्टेनियसली चीज़ें करोगे, जैसे कई लोग बोलते भी हैं, मैं सुनता भी हूँ, मैं देखता भी हूँ, एंड इट्स फन, लाइक मज़ा आता है कई बार स्पॉन्टेनियस चीज़ें करने में, बट इट शुड बी लिमिटेड टू योर कि ट्रिप बना ली स्पॉन्टेनियस। जब हमें काम करना है, जब हमें कुछ प्रोडक्टिविटी चाहिए उससे, तो प्लानिंग शुड बी द थिंग। जितना हम प्लान करेंगे उतना बेटर हम उससे आउटकम निकाल पाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ऑप्टिमाइज हो जाएंगी चीज़। मतलब बेनिफिट इसके यही प्लानिंग के बेनिफिट्स यही क्या आप किसी को परिस्थिति को पहले से ही भाप ले और उसको राइट डाउन कर ले, थोड़ा बहुत समझ ले, नॉट ओवरडू कर ले बट एक्जेक्टली प्लान कर ले, तो थोड़ा सा आउटलाइन अगर हो जाएगा चीज़ें तो चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। जैसे हमने प्रिपेयर कर लिया, हमने बाउंड्री बना ली, हमने एक बोर्ड पॉइंट बना ली, तो वी आर वेरी प्रिपेयर्ड कि जी ये चीज़ें पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है सर, ये 3 चीज़ें आपने लर्निंग ली अपने शुरुआती वाले फेज में जी। तो सर आपका हाईएस्ट मोमेंट जब रहा, फिर आपने फेलियर देखा, उस फेलियर मोमेंट में कैसा लगता है, कैसा निकल सकते हैं आप? एक आम लड़का है, आम राजू है, आम दिव्या है, आम अमित है, जो कि बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि आमतौर पे गिर रहे उठ रहे बट उनको नहीं लगता है मेरे जैसे कोई होगा, उनको लगता है यार मैं ही लाइफ में क्यों गिर पड़ रहा हूँ, भगवान मेरे साथ ही बुरा क्यों कर रहा है। मगर हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि जब भगवान आपके साथ ही बुरा नहीं कर रहा है, सबके साथ बुरा कर रहा है, हाउ यू कैन ओवरकम दैट फेलियर। तो सर ये क्वेश्चन है, कैसे हम ओवरकम करें फेलियर को? यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ अनफेयर, ठीक है। ये जितना हम जल्दी समझ लेंगे, लाइफ इज अनफेयर, हाँ लाइफ इज़ अनफेयर, जितना हम जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा, हम चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। हैविंग सेड दैट, जब आपका डाउनफॉल आता है, जब आप, ये सबके साथ आता है, ये किसी एक के साथ नहीं आया, या ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ अलग से आया हो, ये सबके साथ आता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब आपका डाउनफॉल आता है ना, तब एक सेंस ऑफ डाउट, सेंस ऑफ अनफुलफिलमेंट, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, और वो आपके माइंडसेट को इतना नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं कि यार पता नहीं मैं फिर से ग्रो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, चीज़ें सही होंगी या नहीं होंगी, एवरीथिंग अराउंड दैट, राइट। बट जब आपका ग्रोथ फेज चल रहा होता है, जब चीज़ें सही होती हैं, अगर आप उन चीज़ों को दोबारा याद करो, या फिर इवन इफ यू आर एट द स्टार्टिंग स्टेज, तो आप ये याद करो कि मैंने इन द फर्स्ट प्लेस स्टार्ट क्यों किया था। अगर इतना हम समझ पाएं तो चीज़ें हमारे लिए बेटर होती हैं डाउनफॉल को नेविगेट करने में। सर नेविगेट हमने कर लिया, मगर ना अभी क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अभी राजू जो सुन रहा होगा, जो कि लड़ रहा होगा जिंदगी से, तो बोल रहा है मेरी जिंदगी में मुझे ही मार क्यों पड़ रही है, बोलते यार मैं डाउनफॉल में जा रहा हूँ, मैं कैसे ध्यान लगाऊं इन सब चीज़ों पे, मैं कैसे इन पे ध्यान लगाऊं कि यार मैंने कब स्टार्ट किया था, मेरी तो अभी मैं एग्जैक्टली फटी पड़ी है, द वर्ड इज स्टिल, मतलब मैं मरा पड़ा हूँ बिल्कुल। तो यार मैं एक सिंपल रास्ता, बिल्कुल नॉर्मल रास्ता कैसे अपनाऊं कि मैं यार इससे फेस से बाहर निकल जाऊं, आपकी देसी लैंग्वेज में, जैसे आपने किया। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। आई मीन आई एम नॉट श्योर कि मैं राजू को कितनी एडवाइस दे पाऊंगा, मैं अपना बताता हूँ। देयर लॉट ऑफ राजूस। हाँ, आई अंडरस्टैंड। अगर मैं अपनी कहानी बताऊंगा तो मुझे लगता है कि हर एक राजू उस चीज़ से रिलेट कर पाएगा। एग्जैक्टली। तो देखो यार, जब मेरा डाउनफॉल आया, जब मैंने जैसा आपको बताया अभी, तो उस टाइम पे जो भी डाउट्स थे, उनका मेन रीज़न था कि थिंग्स वर टेकिंग अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेरी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही थी। जो आपने बोला कि वो फंसा पड़ा है राजू, वो राजू इसलिए फंसा पड़ा है क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अलाइंड। तो सबसे पहली चीज़ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को अलाइन रखना है। ठीक है, आई लॉस्ट 2 years टू द मेंटल हेल्थ थिंग। माय गॉड, 2 साल, 365 दिन, 700 से ऊपर दिन आपने लॉस कर दिया। करेक्ट। आई लॉस्ट माई 3 offices अक्रॉस दिल्ली NCR. आई लॉस्ट ओवर 70 teammates. 70 teammates, all because of this toll that was taken on my mental health. 70 आदमी हमने खो दिए, नॉट खो दिए बट वो, हाँ मतलब we were supposed to let them go because of certain hiccups in the business. प्लस 2 साल, हाँ 70 आदमी, प्लस मेंटल प्रेशर, मेंटल टेंशन, एंड देन बैंक्स के टू एंड फ्रो, a lot of stuff. मतलब आप बोलो, मैं बोलता रह सकता हूँ इस पे। द पॉइंट इज कि हमें इन सब चीज़ों पे कम से कम ध्यान देना है। हमें अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना है, जो मुझे 2 साल में समझ में आया, 2 साल उस पोजीशन में रहने के बाद समझ में आया। तो क्या सर, ये जो समझ में जो आया ना आपको, तो ये कैसा पॉइंट, क्योंकि इस फेज में जब आदमी होता है ना, जैसे मैं बताया कि राजू फंसा पड़ा, तो वो कैसे करे, इस फेज में उसका दिमाग नहीं चलता, क्योंकि बिकॉज ऑफ यूर सेड
डाउट आ जाता है, इनसिक्योरिटी आ जाती है और नेगेटिविटी आ जाती है, तो दीज काइंड ऑफ इमोशंस पुल यू बैक करेक्ट कि भैया ऊपर नहीं उठना, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो ऑप्टिमिज्म। तो उस फेज में आपका ऑप्टिमिज्म की रोशनी कहाँ से देखी उसमें, आपने कैसे रोशनी यार देखी? रोशनी, यही तो प्रॉब्लम है जो मैंने 2 साल लगाए या फिर राजू अभी फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वो रोशनी नहीं दिख पा रही है उसमें। Exactly. आपको रोशनी से ज़्यादा डिसिप्लिन ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आपको करना क्या है, अपना रूटीन बनाना है डेली का, आपको उस रूटीन को फॉलो करना है, आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना है कि मुझे इन सारी चीज़ों को अचीव करना है। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए आप ऐसे नहीं रह सकते ऑप्टिमिस्टिक जब इतनी सारी नेगेटिविटी अराउंड हो। तो आपको पुरानी चीज़ों को याद करना है कि मैंने पहले ग्रोथ कैसे करी या फिर मैंने स्टार्ट किस लिए किया था। आई वॉज रेडी फॉर ऑल दीज हर्डल्स, ये तो आने ही थे, मुझे पहले से पता था। आपने पहले प्रिपेयर थे आप इसके लिए? ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये समझाया था जिस टाइम पे आई टोल्ड यू राइट, जब मैंने उन्हें बोला कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो दे वर सरप्राइज्ड, दे वर नॉट एंग्री और समथिंग, बट दे वर वेरी मच सरप्राइज्ड। एंड कहीं ना कहीं वो था उनका कि उन्हें डर लग रहा होगा, बट उन्होंने वो पास ऑन नहीं होने दिया मेरे तक। बट उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया जिसमें उन्होंने क्लियरली ये चीज़ मेंशन करी कि इतने हर्डल्स आएंगे कि तुम पूरा टूट जाओगे। पहले ही बोल दिया था और वो हुआ, सूनर और लेटर वो हुआ। मतलब इट्स बीन 8 years आई एम इनटू द बिजनेस, और 8 सालों बाद हुआ, लेकिन वो हुआ। सो डिसिप्लिन इज समथिंग जो हमारी बहुत हेल्प कर सकता है। रूटीन इज समथिंग जो बहुत हेल्प कर सकता है। रे ऑफ लाइट आपको जलानी खुद ही पड़ेगी, आपको दिखेगी नहीं। कैसे रे ऑफ लाइट? आपने बोला खुद ही जलानी पड़ेगी, आपको किसी ने मोटिवेट किया, आप खुद से अंदर आया या याद आया आपको क्या पापा ने क्या बोला था? ये ना कर्व है, इस तरीके से एक कर्व है। तो डिप आएगा, जब डिप आएगा सब चीज़ें नेगेटिव जाएंगी, सारी चीज़ें खराब होंगी। आप एक रॉक बॉटम आएगा कि इससे नीचे आप जा ही नहीं सकते, ये लेवल खत्म है अब इसके नीचे। आप कैसा आया सर? बिल्कुल आया है जी, इससे नीचे बोले, इससे हद पार में जा नहीं सकता। आपके पास डेट है एक अच्छा खासा, आपके पास बिजनेस जो था वो सर नहीं। अगर हम डेट को क्वांटिफाई करें कितना लगभग? देखो, एक छोटे बिजनेसमैन के लिए 2-3-4 करोड़ का डेट भी बहुत बड़ा डेट होता है। सर 2-3-4 करोड़ ये बहुत नहीं सर, बहुत ज्यादा है। हाँ। छोटे के लिए नहीं, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ। आप मुझे लगा 2-3-4 लाख बोलने वाले हो। नहीं, बट यू सेड 2-3-4 करोड़। तो मैं थोड़ा सा अगर क्वांटिफाई के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बताता हूँ। जब चीज़ें खराब होनी चालू हुई, जिस टाइम पे मेडिकल इमरजेंसी फैमिली में आई थी, उस टाइम पे वी वर पेइंग सैलरी समवेयर क्लोज टू 15-20 lakhs a month। माय गॉड। ठीक है, एंड चीज़ें खराब हो गई थी, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, बट स्टिल वी वांटेड टू सेल थ्रू इट। तो हमने सैलरीज कंटिन्यू रखी, लोन्स लिए, सारी चीज़ें करी जो भी हो सकती थी। अच्छा, कंटिन्यू करने की कोशिश किया? कंटिन्यू करने की कोशिश करी फॉर एटलीस्ट 6 to 8 months, राइट। तो अगर आप 15 लाख 20 लाख रुपए इंटू 8 कर लो तो वो तो बेसिक था दैट। उसके बाद जो लाइफस्टाइल उस टाइम पे मेंटेन हो गया था, बिकॉज उससे पहले बिजनेस वाज रनिंग गुड, राइट। तो जो लाइफस्टाइल मेंटेन हुआ था दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। एग्जैक्टली सर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपकी जो दिनचर्या ऐसी हो गई है, आपके जो चॉइसेस, जैसे आज अब हम अगर एंड्रॉइड ले रहे हैं तो हम उस टाइम में आईफोन लेंगे। अगर नॉर्मल सूट में जा रहे हैं तो हम लग्जरी में जाएंगे। एग्जैक्टली। अगर हम नॉर्मल चश्मा पहन रहे हैं तो हम लग्जरी चश्मा पहनेंगे। गाड़ी भी चेंज करेंगे। ट्रू। तो वो दिनचर्या से सर बताइए, आगे बताइए कैसे। तो आई रियली वांट टू आंसर योर क्वेश्चन कि क्वांटिफाई करना इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि इट वाज अ ह्यूज डेप्थ फॉर अ नॉर्मल पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। 2-4 करोड़ तो बहुत बड़ी बात होती है। और उसके बाद उस टाइम पे रे ऑफ लाइट खुद से नहीं जलती या खुद से नहीं दिखती। उस टाइम पे आप जब रॉक बॉटम पे हो जाते हो, आपको पता है यार 2 करोड़ रुपए मुझे बैंक्स के देने हैं या फिर इन्वेस्टर्स के देने हैं। आपको पता है कि मुझे क्या बोलते हैं, टीम फिर से बनानी है, जीरो से बनानी है। जिस टाइम पे बैक अ डिकेड अगो, जिस टाइम पे मैंने टीम बनाई थी, उस टाइम पे मेरी एज डिफरेंट थी, उस टाइम पे मेरा जुनून डिफरेंट था, माइंडसेट डिफरेंट था, मेरा लाइफस्टाइल डिफरेंट था। आज की डेट में वो सारी चीज़ चेंज हो चुकी है और मुझे वो वाला काम दोबारा से करना है। तो लाइट तो खुद ही जलानी पड़ेगी, रे ऑफ लाइट। वो कैसे जलेगी? आप जब रॉक बॉटम पे आओगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसके नीचे तो मैं नहीं जा सकता। जब आप इसके नीचे जा ही नहीं सकते तो अब आप जो भी करोगे वो बेटर डायरेक्शन में कर पाओगे। सिर्फ आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है और आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि यार जो भी मैं कर रहा हूँ दैट शुड बी कंस्ट्रक्टिव। अगर आप रूटीन बना रहे हो, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव थिंग।
कंसिस्टेंसी एड्स इन अ कंपाउंडिंग वे, राइट? तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो वो कंपाउंडिंग एडअप करेगी। कंपाउंडिंग एज इन जैसे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उस तरीके से ऐड करेगा, मैं एडअप होते रहेगा अपने आप ही, एडअप होता रहेगा, ठीक है। और चीज़ें बहुत बेटर जाएंगी। अगर आप अपनी प्लानिंग करके चीज़ों को करोगे, अभी आप रॉक बॉटम पे हो यार, तो अगर आप प्लानिंग करके कुछ चीज़ करोगे तो गवाने का क्या पॉसिबिलिटी है, और मतलब अपने पास कुछ है ही नहीं गवाने अपने के पास लिए, कुछ है ही नहीं, राइट? चलो दाव लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा वाला सीन है। रिस्क, मेरे को ऐसा लगता है कि दाव लगाने में रिस्क जो है वो हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए, बट रिस्क के बिना मजा नहीं है यार, रिस्क तो होना चाहिए ना। बिजनेस कर रहे हैं तो रिस्क तो बनना ही चाहिए, रिस्क तो होना चाहिए, ट्रू। ठीक है सर। तो आपने बताया कि वो रे ऑफ लाइट आपको खुद से मिली, खुद जलानी पड़ेगी, खुद जलानी पड़ेगी। ट्रू। ये हो सकता है कि बाई चांस किसी की आपको हेल्प मिल जाए, किसी की मदद मिल जाए, किसी की बात सुन लो आप, मस्ट स्टिल एट द लास्ट रिस्क आपको लाइट खुद जलानी पड़ेगी। आप प्रिपेयर थे आपके फैमिली से कैसे होने वाला, तो यू नो दैट, करेक्ट। और मोस्ट ऑफ द राजूस आर नॉट इन द फेस के, वो जानते हैं उस फेस को। अगर इस पे मैं थोड़ा और बताऊं आपको, तो इसमें पॉइंट ये है यार कि जब आप नेगेटिव फेज में होते हो ना, तब एक्सटर्नली और लोग आपकी हेल्प कर रहे होते हैं लेकिन आपको दिखता नहीं है। दैट्स व्हाट आई वांट सर। ये इस पॉडकास्ट का हमारा मेन रीजन ये है कि अगर आदमी नेगेटिव फेस से लड़ना सीख जाएगा तो ऑटोमेटिकली बढ़िया बन जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। ट्रू ट्रू। पीपल आर टॉकिंग अबाउट सक्सेस बट वी वांट टू टॉक अबाउट द नेगेटिव फॉल, कि उससे कैसे निकले। तो आप जो हम बात करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसीलिए ये मेरे शायद दिमाग में भी बाद में आया है ये पॉइंट, क्योंकि दिखता ही नहीं है, ऑनेस्टली नहीं दिखता है। आप इतने डार्कनेस में जी रहे होते हो कि आपको लोग हेल्प कर रहे हैं और आप नहीं देख पा रहे। जब मेरा ये डाउनफॉल आया, मैंने आई मूव फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट टू अ शेयर्ड अपार्टमेंट। जो मेरा फ्लैटमेट था उसने मेरी इमेंस हेल्प करी है, लाइक इमेंस, मॉनिटरी एंड अदरवाइज, ठीक है। मेरा भाई, छोटा भाई, उसने मेरी बहुत हेल्प करी है। माय फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। बट देन ऑब्वियसली वो रे ऑफ लाइट जो है ना, वो फिर भी आपको खुद ही जलानी है। आप कितनी भी एक्सटर्नल हेल्प एनकैश कर लो, आप उससे कुछ बना नहीं पाओगे जब तक आप मेंटली अलाइन नहीं होगे। और मेंटली अलाइन करने के लिए वो रे ऑफ होप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रे ऑफ होप, तिनके का सहारा डूबते को तिनके का सहारा, जो एक हमारी कहावत है, तो वो तिनके का सहारा तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ही देंगे, ठीक है। लेकिन उस तिनके के सहारे को प्रोडक्टिव टर्न अप करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। उस तिनके में छोटी सी वो चिंगारी लगाना, वो आपके ऊपर ही। करेक्ट करेक्ट। वो चिंगारी दे देंगे लोग, आपको आग उसमें लगानी है, बढ़ानी पड़ेगी, वो आपको ही करना पड़ेगा। और दैट इज एन ओनली ऑप्शन, कि आपको ही उठना पड़ेगा, आपको ही जगना पड़ेगा, तभी काम होगा, राइट सर? ट्रू, बिल्कुल। आपने बोला सर मेंटली अलाइन, आपने रूटीन बनाया सर, आपने बोला मेंटली अलाइन। सो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग फॉर मेंटली एक्टिवनेस? आप क्या कर रहे थे मेंटल एक्टिवनेस के? योगा कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, या कुछ लिख रहे थे? तो क्या एक्टिविटीज, कुछ फ्यू क्या थी जो मेरा नॉर्मल दिनचर्या थी बिफोर फेसिंग द स्ट्रगल्स, नॉर्मल इन जनरल, आफ्टर गेटिंग इनटू द बिजनेस, वो उसमें था कि मुझे जर्नलिंग भी करनी है, लिखना भी है, मुझे क्या बोलते हैं, थोड़ा टाइम मेडिटेट भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, ये सब चीज़ें थी उधर। लेकिन जब डार्कनेस वाला फेज आया, उस टाइम पे सब चीज़ें गायब हो गई, सब गायब हो गया, मतलब रूटीन ही टूट गया, सब कुछ। जैसे ही रूटीन बना, अब रूटीन अगर आप बना रहे हो और आपके पास एक्चुअल काम करने के लिए कुछ है नहीं, यू हैव टू फाइंड न्यू क्लाइंट्स टू वर्क फॉर देम, राइट? तो अभी आप क्या कर सकते हो? आप मेडिटेट कर सकते हो, आप लिख सकते हो चीज़ों को, आप मूव अराउंड कर सकते हो, थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी, थोड़ा सा हेल्प करेंगी टू हेल्प यू मूव अराउंड। मतलब जब तक आप बैठे रहोगे, इंस्टा पे स्क्रॉल करते रहोगे, या कुछ भी, इट कैन बी एनी सोशल मीडिया और एनीथिंग, तब तक आप फंसे हुए हो। द मोमेंट यू टेक दैट इनिशिएटिव कि नहीं भाई, मुझे कुछ करना है, मुझे इससे बाहर निकलना है, लेट्स मेक अ रूटीन, लेट्स डू दिस थिंग एट दिस टाइम। आप सब चीज़ों के लिए कैपिंग कर दो कि अगर मुझे इंस्टा भी करना है या XYZ कुछ भी करना है, तो उसके लिए इतना टाइम है, और इतना टाइम मुझे मेडिटेट करना ही करना है, या इतना टाइम मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है। इट कैन बी एज मिनिमम एज 5 minutes 10 minutes, बट इट विल बी एडिंग अ ह्यूज बेनिफिट साइड, पॉजिटिव साइड टू योर ग्रोथ और टू योर अपलिफ्टमेंट। मतलब डिसिप्लिन देना ही पड़ेगा, और सब मुझे लगता है बहुत एफर्टफुल होता है ये डिसिप्लिन देना उस टाइम में, कि यार इस टाइम मेरी हालत खराब है, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। क्योंकि जब आंख बंद करोगे आप डेप्थ दिखेगा आपको, बिल्कुल। आंख बंद करोगे तो देखिएगा यार ये जा रहा है, यार ये उड़ रहा है मेरा। ट्रू दैट। तो तब भी आपको वो चीज़ करनी ही करनी है, देयर इज नो ऑप्शन, राइट सर? करेक्ट। कि आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आपको
मेडिटेट करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी टू अलाइन योर माइंडसेट। करेक्ट। तो फर्स्ट जो चीज़ हमारी निकली है कि आपकी मेंटल एक्टिविटी को हमें नॉर्मलाइज करना होगा, उसके लिए एक्टिविटीज करनी होगी, और जिसकी जो सार है कि हमें करना ही होगा, बिल्कुल करना There is होगा। no option. देयर इज नो अदर ऑप्शन, आप उसे नेगोशिएट नहीं कर सकते हो। एग्जैक्टली, सिंपल, ये नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड है हमारा ही। एग्जैक्टली। ठीक है सर, ये तो हमने निकलने वाली स्टार्टिंग बताई, और सक्सेस की खुद ही बात बताइए। आपके अनुसार सक्सेस की डेफिनेशन क्या लगता है आपको? टेक सक्सेस का मेन सूत्र क्या है? सक्सेस क्या है यार? सक्सेस पढ़ा ही है मैंने कहीं कि सक्सेस एक जर्नी है, सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है, राइट? तो इसमें मैं बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि सक्सेस रेंटल है। आप काम करते रहो, आपको ग्रोथ मिलती रहेगी, आप चीज़ें आगे बढ़ाते जाओ। आपके पॉइंटर्स होते हैं कि यार मुझे मास लेवल पर कुछ अच्छा करना है, या लोगों को पॉजिटिवली अफेक्ट करना है, राइट? या फिर मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। इट कैन ऑल्सो बी अ पॉइंटर इन योर सक्सेस, अगर वो इंडिविजुअल लेवल पर है। या फिर मुझे XYZ ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है। दीज ऑल कैन बी द गोल्स। सक्सेस इज समथिंग, अगर आप ग्रो कर रहे हो, कल आप जहाँ थे आज उससे बेटर जगह पर अगर आप बैठे हो, बढ़ रहे हो, हाँ बढ़ रहे हो, प्रोग्रेसिव ग्राफ आपका चल रहा है, तो आप सक्सेसफुल हो। ग्रेट सर, फुल प्रूफ डेफिनेशन। अगर आपकी ग्राफ चलती आ रही है, यू आर सक्सेसफुल। एग्जैक्टली। सर, सक्सेसफुल के एक जर्नी के अंदर आपके कोई रियल फ्रेंड्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। आपने एक एग्जैक्ट आंसर दे दिया। पीपल आर सेइंग दैट यार सक्सेस में माल पैसा आता है, तो यार असली दोस्त नहीं बनते, वो तो नॉर्मल दोस्त बनते हैं, वो तो इसको देखने वाले बनते हैं। ऐसा होता है कि यार ऐसे वाले दोस्त उसको देखने वाले दोस्त बनते हैं, प्लस जेन्युइन भी होते हैं। मुझे लगता है कि जेन्यून दोस्त ज़्यादा होते हैं। देखो ये अगेन इंडिविजुअल लेवल पर है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम सक्सेस की राह पर चलेंगे, उतना हम और लोगों से मिलेंगे, जेन्यून कनेक्शंस बनेंगे, हम अपॉर्चुनिटीज़ एक्सचेंज करेंगे, हम डील्स एक्सचेंज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, हम माइंडसेट एक्सचेंज करेंगे। तो अगर अलाइनमेंट हो रहा है, अगर क्लिक वो कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो जेन्युइन होते हैं, मतलब ना जेन्यून होते हैं। मुझे तो जितने भी अपनी जर्नी में लोग मिले हैं, बीइंग सक्सेसफुल और नॉट सो सक्सेसफुल, सारे बहुत जेन्यून लोग मिले हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर अब आप कोई हमें जैसे हम बातें कर रहे हैं, माइंडसेट की बातें कर रहे हैं, जैसे अभी यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अब मान के चलो जो राजू की बात कर रहे हैं, लेट्स टेक कैरेक्टर राजू। करेक्ट। राजू इज वॉचिंग एपिसोड जिसके अंदर सीख रहा है यार गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, सबको पता है, सबको लिखा हुआ है यार हम्बल लेना चाहिए, यार ये सीखना चाहिए, आप इस परिस्थिति में शांत रहो। दीज थिंग्स आर इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट सर? ट्रू। ये इमोशनल को परिपक्व करने के लिए, अच्छा करने के लिए एक चीज़ है। तो अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस वाली चीज़ हमारे यूथ को, हम लोगों को सीखनी कितनी ज़रूरी है आपके अनुसार? बहुत ज़्यादा, लाइक 100 में से 200% जरूरी है। 100 में से 200। हाँ। देखो, आई कम फ्रॉम अ टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, तो मैं थोड़ा सा उसे AI से कंपेयर करता हूँ। सबसे पहले AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, right? And the other term is emotional intelligence. The only thing that differs humans from AI is emotional intelligence. तो अगर आपके पास emotional intelligence होगी, आप चीज़ों को थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ पाओगे, सीख पाओगे। आप जो अपनी बातें रख रहे हो किसी के आगे, वो दूसरे बंदे को ऑफेंड करे बिना अपने पक्ष को भी रख पाओगे। तो इस तरीके की चीज़ें हो पाएंगी विद द हेल्प ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सही, मैं बोल्ड करूंगा, इसको कार्व करूंगा, मैं निकाल के बात करूंगा इस पे। बिल्कुल बिल्कुल, कि दूसरे पक्ष की को हर्ट ना करे हुए अपनी बात को मनवा पाओगे। एग्जैक्टली, मनवाना इज नॉट द पॉइंट, मतलब हाँ, रख पाओगे। ट्रू। तो दैट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन यूथ, दोज आर नॉट लर्निंग थिंग्स। जो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं समझ रही हैं, जो कुछ चीज़ें बात नहीं जान रही हैं, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है ये किसी को मना करना, नहीं भाई नहीं करना, और एक बार सॉरी सर आई कांट डू दिस बिकॉज दिस इज दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी आ गई। करेक्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ टूल फॉर डिप्लोमेसी, नॉट द पॉलिटिकल डिप्लोमेसी बट डिप्लोमेसी इन जनरल। मतलब हमें एज अ पर्सन डे टू डे लाइफ नेविगेट करने के लिए हमें डिप्लोमेसी से चलना पड़ता है। कई जगह हमें डिप्लोमेसी यूज़ करनी पड़ती है। इमोशनल इंटेलिजेंस एड्स अप इन अ पॉजिटिव वे टू दैट डिप्लोमेसी। अगर हमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, हमें पता है कब कहाँ कैसी बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन माइंडसेट, विदाउट अफेक्टिंग द अदर्स माइंडसेट। हमें चीज़ों को क्लियरली पोर्ट्रे करना है, क्लियरली पब्लिश करना है, विदाउट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्लैश।
सिंपल सुपर सुपर सर, मतलब यही है कि आपके स्पेस को, दूसरे स्पेस को म्यूचुअली रिस्पेक्ट देते हुए हमें आगे कैसे बढ़ना है। और ये आपके अनुसार इमोशनल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स क्या है इन द प्रोसेस ऑफ राजूज सक्सेस? सबसे बड़ा बेनिफिट तो भाई यही है कि आज की एआई ड्रिवन एज में हाँ हम अपने आप को अगर डिस्टिंग्विश कर पाए एआई से, हाँ ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट है जिसका शायद अभी ज़्यादा सेंस नहीं बना पाएंगे हम, लेकिन आगे आने वाले 2-3 सालों में ही हम देख पाएंगे इस चीज़ को कि इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन एक एआई ओरिएंटेड पर्सन से कितना अलग है, कितना ज़्यादा जेन्युइन और कितना ज़्यादा रॉ है, जो कि अच्छी बात है। एक नॉर्मल आदमी खड़ा है, एक एआई पे बनी आ रहा है, टेक्नोलॉजी पे, उस पर हम आगे बात करेंगे थोड़ी सी। एक नॉर्मल आदमी खड़ा है जो पूरे दिन रील्स चलाता है, इंस्टा यूट्यूब कुछ भी चलाता है, रील्स चलाता है, तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ, गाने सुन रहा है, खूब भर भर के सुन रहा है वो। और दूसरा एक पेनफुल एफर्ट ले रहा है ऑफ लर्निंग समथिंग लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक कॉन्फिडेंस, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट पीपल्स, आप कैसे बात करें, आई कॉन्टेक्ट कैसे करें, बॉडी लैंग्वेज सीख रहा है। तो वो एक जो आदमी है जो कुछ नहीं सीख रहा है और जो सीख रहा है, उसके बीच में कितना अंतर होगा, आप थोड़ा बताइए इसमें। कंपाउंडिंग का फर्क है यार, जैसे जैसे जो बंदा सीख रहा है वो कंपाउंड कर रहा है ना, ही इज ऑन दैट, ही और शी इज ऑन दैट, ऑन हिज और हर सक्सेस जर्नी, तभी तो वो पहले दिन से ज्यादा बेटर है अगले दिन, तभी वो सीख रहा है। सही डेफिनेशन मैच होगी हमारी, बिल्कुल मैच होगी, मैच होगी ही होगी, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, राइट। सक्सेस यही है, सक्सेस और कुछ नहीं है। आपको अपस्किल करना है अपने आप को रेगुलरली, आपको चीज़ों को एक दिशा देनी है, एक सही दिशा देनी है। आप बैठे हो बेड पे, आप इंस्टा चला रहे हो, मैं खुद करता हूँ वो, और मैंने बहुत किया अपने डार्क टाइम्स में, तो बहुत ही ज़्यादा किया है, मतलब 8-8 घंटे 10-10 घंटे नॉन स्टॉप, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट लीडिंग यू एनीवेयर, दैट वोंट हेल्प यू अराइव एनीवेयर, राइट। तो अगर आपको ग्रो करना है, अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है। यही डिफरेंस इन दोनों में है कि एक बंदा जो कुछ नहीं कर रहा है, वो मे भी कोई रिपीटेड काम करता रहे अपने अर्न करने के लिए, टू फीड हिज। एक एग्जांपल ले, अर्निंग में एग्जांपल ले, मान के चलो एक लड़की प्रिया नाम है, एक लड़का राजू है, राजू इंस्टा चला रहा है, प्रिया पढ़ते जा रही है, प्रिया समझते जा रही है, इंप्रूव करते जा रही है। तो इनकी अर्निंग में कितना डिफरेंस होगा, ऐसा नॉर्मल हम लेते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई, स्पेशली जो हमारे करिकुलम्स में है, नॉट जस्ट इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब, कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स छोड़ के, मोस्ट ऑफ द केसेस, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई और ग्रोथ आर नॉट टू मच रिलेटेड। लर्निंग एंड ग्रोथ इज वेरी मच रिलेटेड। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। एक प्रिया जो लर्निंग ग्रोथ कर रही है, डेली बुक्स पढ़ रही है, डेली कुछ समझ रही है, जैसे मैंने बात की, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाई जा रही है, और एक राजू इंस्टा चला जा रहा है। तो एग्जांपल ने, तो इनकी अर्निंग पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है? कोई एग्जांपल हो आपके पास? प्रोबेबली ये दोनों साथ लेवल पे स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके वो कंपाउंड होता जाएगा। प्रिया बहुत आगे निकल जाएगी और राजू वही सेम काम जहाँ से उसने स्टार्ट किया होगा उसी में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट लेके ही बी हैप्पी। अगर वो बिजनेस भी कर रहा है तो उसका बिजनेस इतना ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिजनेस ग्रो करवाने के लिए भी आपको अपस्किलिंग की ज़रूरत है, राइट। तो मतलब इसका एग्जाम्पल आई एम नॉट श्योर अगर मुझे अपने कंपनी या अपने ऑफिस से ही एग्जांपल्स देने चाहिए, बट मैंने ऐसे लोग विटनेस किए हैं कि 2 लोग सेम जगह उन्होंने ज्वाइन किया, एक अपस्किल कर रहा है रेगुलरली, सेम लेवल पर हैं वो दोनों लोग, एक अपस्किल कर रहा है रेगुलरली और दूसरा इज हैविंग दैट माइंडसेट कि यार ठीक है काम चल रहा है तो चला लेते हैं, क्या दिक्कत है। एक 12,000 रुपये तो 12,000 रुपये रहेगा, हाँ। एक अगर 12,000 स्टार्टिंग की है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस सीख रहा है, तो उसकी कम से कम 12,000 की 12 लाख बन जाएगा। ट्रू दैट, सी इट इज ऑल ROI ड्रिवन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं कर रही है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो ना, इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल। अगर मैं इंडिविजुअल हूँ तो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ अपनी ग्रोथ पे। अगर मैं अपस्किल कर रहा हूँ अपने आप को, दैट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑन माय ग्रोथ। और अगर मैं उस ग्रोथ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं अपस्किल कर रहा हूँ अपने आप को, तो सूनर और लेटर मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। चल लास्ट क्वेश्चन के अंदर, अब इमोशन हमने बहुत दर्द लिया, हमने पेन लिया, प्रिया पढ़े जा रही है, प्रिया ग्रोथ करे जा रही है, प्रिया समझ जाती है, बॉडी लैंग्वेज सीख रही है। तो एक है ना मिसकंसेप्शन है कि यार ये लोग जो पढ़ते लिखते हैं, समझते हैं, जैसे हम इंप्रूवमेंट वाली बातें करते हैं, ये दिमाग लगाने वाली बातें करते हैं, तो इन लोगों की लाइफ में मज़े होते, कुछ कर पाते, कुछ लग्जरी ले पाते, कुछ लेजर ले पाते। यार मज़े की डेफिनेशन भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वाइड है। हर किसी की लाइफ में मज़े हैं सर। जैसे मतलब ये ऐसा कंसेप्शन है कि यार ये लोग पढ़ते होंगे, ये लोग शायद पढ़ाकू हैं,
इम्प्रूवमेंट ही करे जा रहे हैं। इनकी लाइफ में नॉर्मल रेस्ट करने वाला सीन नहीं है, ये बस पढ़ते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं और कुछ बात नहीं करते। मजे इज नॉट रिलेटेड टू पढ़ाई या फिर कुछ और। मजे इज वेरी मच रिलेटेड टू योर माइंडसेट, योर हॉबीज, योर वे ऑफ लिविंग। अगर मेरे को मजा आ रहा है पढ़ने में हाँ तो वो मजा है ना मेरे लिए, Exactly. पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर मैं लेस से मुझे मजा नहीं भी आ रहा है पढ़ने में, एंड इट्स नॉट अबाउट पढ़ना एक बहुत ही बोरिंग वर्ड है। ग्रोथ के लिए अपस्किल करना इज द राइट थिंग, राइट? तो अगर अपस्किल करने में मेरे को मजा नहीं भी आ रहा है और स्टिल आई इन्वेस्टेड इन दैट अपस्किलिंग, तो बाद में बहुत मजे हैं यार। सर वही पूछना चाह रहा था मैं। लोगों को लगता है यार ये फंसे रहेंगे इसके अंदर, ये अपस्किल करना चाह रहे हैं, मगर इनकी लाइफ में कुछ होगा नहीं। बट आई बिलीव कि जो लोग अभी आई विल से शॉर्ट सफरिंग, बिकॉज जो पढ़ने में सीखने में दर्द होता है, पेन होता है, मतलब जब दिमाग चला है थोड़ा थोड़ा सा पेन होता है, तो उस शॉर्ट सफरिंग के अंदर आप जब शॉर्ट सफरिंग कर लोगे बाद में आपको लॉन्ग लेजर मिलता है। ट्रू, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ट्रू, ये होता है सर? बिल्कुल होता है। ग्रेट सर। तो सर अभी आपकी हमने जाना सक्सेस की लाइन हमने मैच की, राजू को थोड़ा उठाया, हमने समझाया कि भाई लाइफ में कुछ है तुम भी कर सकते हो। अब आपकी एक्सपर्टीज है सर एआई टेक्नोलॉजी विद कंसल्टेंट फॉर द आईटी फर्म्स। यस। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या आपका बेसिक काम है, क्या करते हो, प्लस इसमें इसके साथ आगे आने वाले फ्यूचर कैसे होने वाला है? ओके, वेल आई एम एन IT advisor and an IT consultant. I help business leaders and companies in structuring their IT infrastructure, like technical infrastructure, in the right way. कि वो ऑप्टिमाइज रहे, टेक डेप्थ कम से कम रहे, चीज़ें अच्छे से चलें उनकी। कहने कैसे हिंदी में मतलब बोले, ऐप्स डेवलपमेंट हो गई, अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैं हो गया। आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, जी सर, है ना? जैसे ऊबर, लेट्स सपोज ऊबर है ही नहीं, हाँ ठीक है, ऊबर अभी एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ, ऊबर इज एन आइडिया। हाँ, अगर ऊबर का फाउंडर या जिसने वो आइडिया किया है, जनरेट किया है, वो अगर मेरे साथ कनेक्ट होगा और मेरे को बोलेगा कि यार मेरे को ऐसा कुछ एप्लीकेशन बनानी है जिससे कि लोगों को मैं कनेक्ट कर पाऊँ कैब्स के साथ, तो सबसे पहले हम उसके आइडिया को फर्निश करेंगे, उसे शेप अप करेंगे। उसके बाद हम ये फिगर आउट करेंगे कि ये ऐप्स कहाँ कहाँ पे बनने वाली हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अभी ऊबर लोगों को, मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा लगता होगा शायद, जो नॉन टेक्निकल हैं, कि एक एप्लीकेशन है ऊबर, बट वो एक एप्लीकेशन नहीं है। इट्स अ मैसिव कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस। लाइक ऊबर का एक तो राइडर एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग बैठ कर जाते हैं, कैब रिक्वेस्ट करते हैं और फिर बैठ कर जाते हैं, राइट? एक दूसरी एप्लीकेशन है जो ड्राइवर यूज़ करता है, जिससे वो एक्सेप्ट करता है हमारी बुकिंग, वो दूसरी एप्लीकेशन है। तीसरी एप्लीकेशन है जो उसका एडमिन है, जो इन दोनों को मॉनिटर कर रहा है, प्लस नए ड्राइवर्स को ऐड कर रहा है, या किसी यूज़र को बैन कर रहा है, या कुछ भी इस तरीके का। तो ये तीसरी एप्लीकेशन है। अब ये जो यूज़र वाली एप्लीकेशन है, ये भी केवल एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ये आईफोन पे अलग है, आईपैड पे अलग है, ठीक है? उसके बाद आपका मे बी एप्पल टीवी पे अगर ज़रूरत होगी तो उस पे है, आई वॉच पे ज़रूरत होगी तो उस पे है, ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, एंड सेम गोज फॉर द अदर एप्लीकेशंस एज वेल। तो इट्स एन एंटायर इकोसिस्टम। फिर उसको होस्ट करना, लाइक देयर आर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। पहले तो सब कुछ इंटरनल सर्वर्स पे होस्ट होता था, अभी वी हैव गॉट क्लाउड सर्वर्स एंड व्हाट नॉट। तो उन जगहों पर होस्ट करना, उनकी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना, बिजनेस में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ग्रोथ कैसे हो सकती है, उन चीज़ों को फिगर आउट करना। हाँ, ये सब इज़ माय एक्सपर्टीज। मतलब बिजनेस में आप टेक्नोलॉजी को लाके कैसे ग्रोथ कर पाओ, सर ज़माना तो इसी का ही है अभी। बिल्कुल, तो इसी पे काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन सर। तो अब एआई की बात करते हैं सर, जो हम एक एआई की पहले बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बन चुकी है, जो कि हर चीज़ के अंदर आ रही है, अपने फ़ोन्स में आ रही है, वॉच में आ रही है, हर जगह पे आ रही है। अब आगे चल के जॉब जो आने वाली हैं, तो जॉब्स में लोगों को डर है कि यार एआई आपकी जॉब्स खा जाएगा और आपको कोई करियर ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट दे इज दैट ट्रू के एआई जॉब्स को खा जाएगा। सेकंड, क्या ऑप्शन है कि हम एआई को compete कर पाए, बीट कर पाए एज ए ह्यूमन? एआई जॉब्स को खा जाएगा अगले 2, 4, 5, 10 सालों में। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ पोर्ट्रेइंग इट। एआई जॉब्स का सिनेरियो पूरा चेंज कर देगा। ओके, कॉग्निटिव स्किल्स विल बी इन वे मोर डिमांड। कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब हुआ आपका मैनेजरियल स्किल्स, जिसमें सोचने की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। रिपीटिव टास्क जितने भी हैं, उनकी जो 9 to 5 वाली जॉब्स हैं, वो सब खत्म होने वाली हैं। एंड इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन।
गुड न्यूज़? I'll How tell sir you. explains it? I'll tell you. Before that, I'll back my claim. McKinsey की एक रिपोर्ट है अभी रिसेंटली आई है. उन्होंने ये बताया 400 to 800 million jobs हाँ will vanish by 2030, which are repeated jobs. ठीक है, जो रिपीट होने वाले जो टास्क हैं उनकी जितनी भी जॉब्स हैं वो 400 to 800 million इन नंबर्स 400 to 800 million. मिलियंस ये जॉब्स खत्म होने वाली हैं बाय 2030. अच्छा. ठीक है, लेकिन मार्केट में कॉग्निटिव स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है. व्हाट आर कॉग्निटिव स्किल्स? मैनेजरियल स्किल्स एज आई मेंशन, कि जिसमें आपको सोचना ज़्यादा है, लॉजिक ज़्यादा लगाना है, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्रेम करना है. आप एग्जाम्पल सर, जैसे एग्जाम्पल जैसे अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करते हो कोड लिखने के लिए, वो एआई करेगा. सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब शायद उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहेगी जितनी वो थी या आज की डेट में भी है. लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर कॉग्निटिव स्किल्स भी सीख ले, मतलब कि मैनेजरियल स्किल्स भी सीख ले, शेप अप करना सीख ले, लॉजिक अभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही देगा ना, वो एआई नहीं दे पाएगा. और अगर देगा तो वो मैसअप कर देगा. तो मैनेजरियल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा. और बाकी जो रिपीटेड काम है, जो काम ऐसे हैं कि ये ऐसे ही होता है, कोड ऐसे ही लिखा जाता है, इसका यही सिंटेक्स है, वो सारे काम एआई संभालेगा. जैसे डेली लोग आते हैं कि यार ये तुम्हारा सेटअप है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हें रिपीटेटिव करना है, तो वो वाला काम ये संभाल लेगा. हाँ. और जैसे मान के चलो अब हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो काम कर रहे हैं, उनको मैनेज करने की जो कॉग्निशन लगता है, दिमाग लगता है कि यार तुम्हारी छुट्टी लेट हो गई, या तुम्हारा लीडरशिप करना है, मोटिवेट करना है, कम्युनिकेट करना है. मैनेजरियल टास्क का मतलब ये नहीं है कि छुट्टी लेट हो गई. हाँ, तो कहीं मैं ये कि इस टास्क को क्या बोलते हैं मैनेज करने के लिए ये अवेलेबल है. हाँ. इसमें आप कॉग्निशन लगता है हमारा. बिल्कुल. तो इनकी डिमांड हो सकती है, मगर रिपीटेड टास्क की डिमांड खत्म हो जाएगी. नाउ आई विल कम टू योर क्वेश्चन के कैसे ये सबके लिए गुड न्यूज़ कैसे है. कैसे? हाँ, कैसे? ऐसे है कि जितने बिजनेसेस एंड द पीपल हु आर वर्किंग फॉर दोज बिजनेसेस, राइट, दो लोग हैं इसमें. अभी बिजनेसेस की बात करें तो दे विल बी हैविंग वे मोर एफिशिएंट वर्क फोर्स ऑफ एआई विदाउट हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल. तो उन लोगों को मैनेज करने का खर्चा बचेगा और चीज़ें बहुत सारी बचेंगी. तो बिजनेस के लिए ये अच्छी न्यूज़ है. कमिंग टू द पीपल हु माइट बी स्केयर्ड कि यार मेरी जॉब खतरे में है, मैं क्या करूँगा, दिस इज द बेस्ट चांस फॉर देम टू अपस्किल. अगर वो अपस्किल करेंगे, जैसे कि सर, जैसे कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया अभी है कि अगर कोई बंदा कोड कर रहा है, ठीक है, अगर वो बंदा थोड़ी सी मैनेजरियल स्किल्स भी सीख जाएगा. लाइक अभी कोड में मैनेजरियल स्किल्स कैसे आएंगी, ये वाली मैनेजरियल स्किल्स नहीं कि लोगों को मैनेज करना और ऑल दैट. इट्स लाइक कि ये सॉफ्टवेयर की प्लानिंग कैसे होने वाली है, ये जो सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, नॉट कस्टमाइजेशन, मे बी फेजेस के, फेज 1, फेज 2, फेज 3 कैसे डेवलप होंगे. फेज 1 में कितना काम होगा, उसकी टाइमलाइंस क्या रहेंगी. फेज 2 में कितना काम होगा, उसकी टाइमलाइंस क्या रहेंगी, जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर करता है. ठीक है, पहले एक टीम में एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता था और 10 टीममेट, 50 टीममेट्स होते थे. आने वाले टाइम में सब एआई होगा और कम से कम 20 प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे. अच्छा, ये करेक्ट. ठीक है, और जो काम की एफिशिएंसी है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. जो काम पहले हम 3 महीने में अचीव कर पा रहे थे, अभी उस काम को हम मे बी 3 दिन में अचीव कर पाएंगे. ठीक है, ये आने वाला टाइम क्या, वी आर ऑलरेडी लिविंग इन दैट इरा, बट बहुत जल्दी ये हम लोग विटनेस कर पाएंगे इन आवर डे टू डे लाइफ. सर आपने ये तो सॉफ्टवेयर के लिए बोला. अब ये अगर नॉर्मल कोई एडिटर है, कोई जिसकी न्यूज़ चैनल है, कंटेंट क्रिएशन में, तो इसके लिए भी बढ़िया है. एआई पूरी इंडस्ट्रीज, अक्रॉस इंडस्ट्रीज वो चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है. ठीक है, अगर वो कंटेंट क्रिएटर है, तो कंटेंट में तो एआई इस टाइम पे किंग है. कंटेंट तो वो बना ही रहा है. हाँ, उसका कंटेंट फर्निश नहीं है, जो कि ओवर द टाइम हो जाएगा. अगर आप एआई के पीछे टेक्निकलिटी समझोगे तो वो लर्न करता है चीज़ों से, जैसे ह्यूमन लर्न करता है, ऐसे ही एआई लर्न कर रहा है चीज़ों को, और उसके बेसिस पे अपना एक लर्निंग बेस उसने बना लिया है, उसके बेसिस पे चीज़ें निकाल रहा है. व्हाट इज क्रिएटिविटी फॉर अस? क्रिएटिविटी क्या है? हमारे अंदर से कोई क्रिएटिविटी नहीं आती है. अच्छा, ठीक है, क्रिएटिविटी जितनी भी है वो उन चीज़ों से आती है जो हमने देखी हैं. हम अगर अच्छी चीज़ें देखते हैं तो हम ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं. हम अगर बेकार चीज़ें देखते रहते हैं तो हम कितना भी क्रिएटिव होने की कोशिश करें, हमारा जो आउटकम होगा वो गंदा होने वाला है. ठीक है, अभी हम लोगों के पास एक टूल आ गया है एआई, जिसके पास द बेस्ट चीज़ें उसने देख रखी हैं जो हमने कभी नहीं देखी. ठीक है, तो हमारा जो लर्निंग बेस है वो बहुत लिमिटेड है एज ह्यूमंस.
एआई का लर्निंग बेस बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। अभी वो एआई का जो लर्निंग बेस है दैट इज़ नॉट लिमिटेड टू सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, दैट इज़ अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज, बीट एडिटिंग एडिटर, जैसे आपने अभी पूछा मेरे से कि एक मे बी न्यूज़ एडिटर और समवन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डोमेन, या फिर हेल्थ केयर, या फिर एजुकेशन, या फिर आई मीन यू नेम इट एंड वी हैव इट, राइट। तो सब जगह पर एआई डिस्टर्ब कर रहा है और चीज़ों को बेटर डायरेक्शन दे रहा है। इट्स जस्ट दैट कि एआई को भी चलाने के लिए हमारे पास वो स्किल्स होनी चाहिए, उसी लिए हमें अपस्किल करना है। मतलब उसकी डोमिनेंसी हमारे पास रहेगी, हमेशा रहेगी। हमें ये खतरा नहीं कि जैसे एक आई रोबोट करके मूवी आई थी, उसमें क्या था, विल स्मिथ की मूवी थी जिसके अंदर एआई ये रोबोट ने पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेंसी हासिल कर ली थी। तो दे विल बिकम जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं वैसे वैसे वो लोग बन गए थे कि वो ह्यूमंस को गाइड कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। पीपल आर थिंकिंग इन दैट वे कि यार एआई ये टेक्नोलॉजी आएगी तो आपको डोमिनेट कर लेगी। ये थॉट अभी भी फिक्शनल है मेरे लिए, जितना मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी नहीं को, ऐसा। जितना हाँ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा। मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा लेवल पर ये बिलीव है कि एआई हमेशा हमारे कंट्रोल में रहेगा। हम Okay. उसको, क्योंकि इट्स आफ्टर ऑल इट्स अ प्रोग्राम, वी कैन ऑलवेज रीप्रोग्राम इट। अगर वो किसी गलत डायरेक्शन में जा भी रहा है एंड इट इज़ इन गुड हैंड्स, तो हम उसे हमेशा रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अपने हाथों में रहेगा मुझे, तो एट देयर इज नो प्रॉब्लम कि जी क्या अब कुछ बर्बाद होने वाला है, खराब होने वाला है, ऐसा कुछ कोई ऐसा अभी नहीं जैसे है। अब मैं सोशल मीडिया जाइंट्स की अगर हम बात करें, तो पहले प्रिवेसी यूज टू बी अ थिंग कि लोगों की प्रिवेसी है। आज की डेट में अब सोशल मीडिया जाइंट्स जो हैं उनके पास आपके 50,000 2 लाख ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं। अब प्रिवेसी इज अ मिथ नाउ, कोई प्रिवेसी नहीं है। हाँ आप अभी गूगल करो शूज़, ठीक है, नाइकी शूज़, पूमा शूज़, कुछ भी XYZ, हाँ वो आप एग्जैक्टली हाँ, वो वो दैट मिल इज जाता है। बिग डेटा, राइट। हाँ तो बेसिकली द पॉइंट इज कि आपकी प्रिवेसी ब्रीच हो रही है, बट अभी भी जो ये सारा हुआ है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, और इससे अगर ठीक है, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक कि प्रिवेसी ब्रीच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बट इट इज एडिंग इन द ग्रोथ, ठीक है, एज Human अ life, सोसाइटी, yes, एज अ society में। सोसाइटी, राइट। अभी सेम गोज फॉर एआई, कि जैसे सोशल मीडिया जाइंट्स ने एक कब्जा कर रखा है इन डेटा पॉइंट्स पे, ऐसे ही हो सकता है कि एआई पे भी कोई कब्जा करे या कोई जाइंट्स उस पे कब्जा करें। बट एट द सेम टाइम अगर वो सही हाथों में है, एआई जो भी जाइंट्स उसको पे कब्जा करते हैं, अगर वो सही हाथों में रहने वाला है, तो उससे गलत कुछ अचीव नहीं होगा, उससे सही ही सही चीज़ें अच्छी अचीव हो, होंगी। तो दैट मीन्स द फ्यूचर इज ब्राइट। Correct. हमें और अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है एआई से, और इस इस टेक्नोलॉजी के फेज में आपको नए काम, नई चीज़ें मिलेगी। आप अपने कॉग्निशन को, अपने मैनेजरियल स्किल को बढ़ाएंगे तो इसमें इंप्रूवमेंट मिलेगी। ट्रू। सर लास्ट एक इसमें मिसकंसेप्शन है या तो या मिथ है, या मुझे लगता है अगर मैं कोई कवि हूँ, मैं कोई शायर हूँ, मैं कोई क्रिएटिव पर्सन हूँ, मैंने डाल दिया, मैंने एआई पे चैट जीपीटी पे डाल दिया कि जी एक सुंदर सी कविता लिख के दो, और ये मैं बहुत बेहतरीन कविताकार हूँ और मुझे बना के दो। सारी क्रिएटिविटी उसने मार दी, सारी क्रिएटिविटी उसने कर दी और बना के दे दिया, और हमारा माइंड फालतू बैठा रहा। तो इसमें शायद मुझे लगता है माइंडसेट पे असर नहीं करता ये, नहीं, ये आपके दिमाग को लो नहीं करेगा। नहीं, आपका अप्रोच गलत है एआई को यूज़ करने की, अगर आप ऐसा बोलते हो तो। अगर आप ये बोलते हो कि मैं एक स्पेसिफिक कवि हूँ लेट्स से, और मैंने चैट जीपीटी से करवा लिया, क्यों करवा लिया भाई? आप कवि हो ना, आप चैट जीपीटी की हेल्प लो, आप ओके। उससे वो लो, क्या बोलते हैं, इंसाइट्स लो, आप उसे एज असिस्टेंट यूज़ करो। जितने भी एआई टूल्स हैं मार्केट में, केवल चैट जीपीटी नहीं है, दे आर न्यूमरस टूल्स, राइट। आप किसी भी टूल को यूज़ करो या सबको यूज़ करो, लेकिन आप उन्हें अपने हेल्पर की तरीके से यूज़ करो, अपने बॉस की तरीके से यूज़ मत करो, ठीक है। आप उससे जो भी आउटपुट निकल रहा है उसमें अपनी क्रिएटिविटी डालो, ओके। दैट इज वेयर कॉग्निटिव स्किल्स कम्स इन। कहने का मतलब अगर आप उसको हेल्पर के लिए इस्तेमाल करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ऑफ कोर्स, और वो लाइफ चेंज नहीं होगा, आपको अप स्किल में जाएगा। एग्जैक्टली। अगर उसको बॉस के लिए यूज करोगे तो आप माइंड अगर आप एआई को अपने ऊपर रख दोगे तो आप उसके गुलाम हो जाओगे। अगर आप एआई को अपने साथ में बैठाओगे या अपने नीचे रखोगे कि भाई ये करके दे मेरे को, और उसके बाद रिव्यू अभी भी आपका है, फाइनल फर्निशिंग आपकी है, फाइनल टचअप हमेशा आपका है, तो यू आर गोइंग प्लेसेस। तो आपको एक बेस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाते हैं उसके अंदर, बेस्ट चीजें मिल जाती है, उसको फिर आप रिफाइन आप करोगे, ऑफ कोर्स, आप उसको कस्टमाइज करोगे, अच्छा बनाओगे, निखार एग्जैक्टली। ग्रेट सर। सर हमने बात की फेलियर के बारे में, थोड़ा सा अभी इसमें स्लो लेते हैं कि बहुत चीज़ें मैं सीखी फेलियर के बारे में, एआई के बारे में, ये कैसे करने वाली है, कैसे सक्सेस होती है, कैसे अपने आप को ग्रोथ करते हैं, और माइंड सेट को कैसे डेवलप करते हैं।
तो इन सब के बीच में आप अभी काम करो सॉफ्टवेयर का। अब एट द लास्ट आपके सॉफ्टवेयर जो टेक का काम है, आपका विजन क्या है और हाउ दिस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन लाइफ, आपके विजन के साथ आप कैसे अलाइन कर रहे हो आप? The simple vision that I have and that I had when I started was to fill up the gap between inclusivity and innovation. ओके, ठीक है, अभी मैं इसे थोड़ा सा समझाता हूँ। समझाइए सर। बेसिकली इनोवेशन हम सब लोगों में है, एज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेज कि तेजस्वी लोग सब जगह है, राइट। बट इन तेजस्वी लोगों के साथ जो इंक्लूसिविटी इशू है, इंक्लूसिविटी का मतलब है कि सब लोगों को साथ लेकर चलना। अगर मैं अपने भारत की बात करूं, सब लोगों को हम कितना भी साथ लेकर चलें, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। रीज़न बीइंग बहुत तबके का फ़र्क है ना। और आप कितना भी चाहो और सब लोग जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो इसको जनरलाइज करते हैं। इंक्लूसिविटी ऐसे नहीं है अभी टेक में कि जो बंदे के पास पैसा है वो तो टेक से कुछ भी कर रहा है, और जिस बंदे के पास पैसा नहीं है उसने बिजनेस बनाया बड़ी मेहनत से, उसने कुछ काम किया बड़ी मेहनत से, बट उसे टेक यूज करने का पैसा नहीं है, तो वो चीज़ों को ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो आई वॉन्ट टू फिल अप दिस गैप। I want technology to be accessible to each and every person on the earth. Great, sir. This is the vision. So please tell us अब अपने हमारे श्रोताओं को अपना कंपनी नहीं बताइए सर, कौन सी कंपनी आप कर रहे हैं और किस इस मुहिम पे आप काम कर रहे हैं? It's Acropolis Infotech Private Limited. Okay. And I have my own other consultancy offering as well by the name of Consult Saksham. ओके। तो कंसल्ट सक्षम में मैं लोगों को एडवाइजरी देता हूँ, मेंटोरशिप देता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि किस तरीके से वो टेक को यूज़ करके अपने बिजनेस को और बेटर कर सकते हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इंडस्ट्री। सर इसमें मान के चलो मेरे पास अभी 10,000 रुपये, 12,000 रुपये है, मैं छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये कंसल्टेंसी मुझे भी मिल सकती है 10-12,000 रुपये में, या आई हैव टू टेक सम लाख रुपीज, मतलब या बहुत करना पड़ेगा? यार देखो, आई एम अवेलेबल ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक माइक्रो मेंटोर एज वेल। ठीक है, तो वहाँ पे तो प्रो बोनो बेसिस पे मैं मेंटोरशिप ऑफर करता हूँ। आई डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट मेंटोरशिप, बट ऑब्वियसली टाइम लिमिटेशंस हैं अपने पास, क्योंकि आई ऑल्सो हैव ओनली 24 आवर्स अ डे, है ना, सबके पास उतना ही है। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको सिर्फ मेंटोरशिप चाहिए, सिर्फ एडवाइस चाहिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग। आई एम सेइंग दैट यू आर सेइंग आई एम चार्जिंग एनीथिंग, बट मुझे काम धंधा स्टार्ट करना है, मुझे टेक में मतलब कुछ आइटम डालना है, मुझे टेक्नोलॉजी कुछ करना है, तो क्या 10-12 हज़ार रुपये इनफ है स्टार्ट करने के लिए? बिल्कुल, दैट्स वेयर प्लानिंग कम्स इन। ग्रेट। ठीक है, अगर आपके पास क्या है उससे मैटर नहीं करता। अच्छा, ठीक है, इससे मैटर करता है कि आप उससे क्या बना रहे हो और कैसे प्लान कर रहे हो। अगर आप 10,000 रुपये लेकर, अभी हमने उबर एप्लीकेशन की बात करी थी, आप मेरे पास या किसी के पास भी जाओगे और बोलोगे मुझे उबर एप्लीकेशन बनानी है, 10,000 रुपये है, तो इट्स अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर, राइट। लेकिन अगर आप मेरे पास या किसी के भी पास जाओगे कि मेरे पास 10,000 रुपये है, मेरा एम है उबर एप्लीकेशन बनाना, मैं इस 10,000 से क्या करूं, या फिर मैं अभी क्या करूं जिससे मैं ये 10,000 और ज्यादा बने। एग्जैक्टली, तो दैट इज वेयर वी कैन वर्क अराउंड। एग्जैक्टली, कहना है मतलब आप कितना भी अमाउंट कैसे भी उसको कस्टमाइज करा के सही डायरेक्शन में आपको इन्वेस्ट, क्योंकि लोगों को पता ही होता कि टेक में जाना है, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ लगाएं, क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप उसकी कंसल्टेंसी करके उसी अमाउंट को राइट डायरेक्शन में भेज के उसको ग्रो कराते हो। ट्रू दैट। इसी पॉइंट पे एक और बात है कि मनी जो है ना, जो पैसा है, जैसे आपने अभी बोला कि मेरे पास 10,000 रुपये है, इट्स नॉट अबाउट कि मेरे पास कितना है, इट्स अबाउट कि मेरे पास एक्सेस कितना है। ओके। अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, ठीक है, और मेरे अकाउंट में लेट्स सपोज 10,000 रुपये हैं, लेकिन मेरे पास दिल्ली का एक्सेस है। ठीक है, तो मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ, मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप हो सकता है आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हो सकता है कि मैं आज जिस बिजनेस मीटअप से आया हूँ उस बिजनेस मीटअप में एक डील हुई हो $2 मिलियन की। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्सेस के बेसिस पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। नेटवर्किंग। ग्रेट सर। तो सर बहुत कुछ हमें चर्चा की, बहुत बातें की, और आपका समझा विजन क्या है, आप यू आर हेल्पिंग द पीपल हु वांट टू ग्रो द बिजनेस बाय द हेल्प ऑफ टेक। करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। सर हमने सीखा कि लाइफ में हर्डल्स कैसे पार करते हैं, रियल हर्डल्स कैसे पार करते हैं, मेंटालिटी कैसे रखते हैं, समझते कैसे हैं। तो जो लोग देख रहे हैं, जो राजूस देख रहे हैं, जो प्रियास देख रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं इस चीज़ों को कि शॉर्ट सफरिंग ऑफ सीखने की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीखा तो आपकी लाइफ में मज़े भी आएंगे, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, जिस सर ने बताया।
आपने अपनी सर्कल को बहुत अच्छा इंप्रूव कर लोगे, प्लस लाइफ में सक्सेस हासिल करोगे, एग्जैक्टली। एक 10x लेवल से भी ऊपर जाएंगे। और लास्ट में हमने बात की सर किस फील्ड में बात कर रहे हैं। द लास्ट थिंग वी वांट टू से, हम लोग कहना चाहेंगे कि ये जो सब चीज़ें आपने सीखी हैं, समझी, जानी, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देन यू विल गेट द रिजल्ट ओनली। करेक्ट। तो इम्प्लीमेंट कीजिए, देखते रहिए, समझते रहिए और अपने को बढ़ाते रहिए। एंड थैंक यू सो मच सर बीइंग ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ओके, थैंक यू।